एक दिन की बात है। भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित ओडिशा राज्य में लक्ष्मीपुर नाम से एक छोटी सा गांव था। वह गांव में सनातन नाम से एक लोभी ब्राह्मण निवास करता था। वह इतना लालची था कि वह धन दौलत के लिए लोगों को झूठी बातें बताकर उनसे पैसा लेता था। हालांकि उसे वैद्यों तथा कर्मकांड पर जरा सा भी ज्ञान नहीं था। ऐसे ही कई दिन बीत गया। सनातन तीर्थ यात्रा पर जाने को तैयारी की। तीर्थ यात्रा पर जाते समय सनातन को एक बड़ा जंगल को अतिक्रम करना पड़ा। सनातन कुछ देर चलने के बाद वह देखा कि एक बूढ़ा शेर नदी के किनारे बैठकर घास खा रहा था। यह देख सनातन आश्चर्य हुआ। वह सोचा कि जो प्राणी हर वक्त इंसान तथा अन्य दुर्बल प्राणी को मारकर अपना भूख मिटाता है, वह आज घास खा रहा है। तो हाथ में एक सोने की चूड़ी भी पकड़ रखा है, जो सूर्य की किरणों के द्वारा झिलमिला रहा है। शेर की हाथों में सोने का चूड़ी देखकर ब्राह्मण के मन में लालच उत्पन्न हुआ। ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि वह सोने की चूड़ी शेर से कैसे लाएगा। तब वह शेर उस ब्राह्मण के पास आया और उस ब्राह्मण से कहा, वो पंडित, तू हैरान है ना कि मैं घास खा रहा हूं? तो तुझे ये बात ज्यादा हैरानी में डालती होगी कि मेरे हाथ में ये सोने का छुरी कैसे नहीं। हैरान होने की कोई भी बात नहीं। मुझे ये छुरी जंगल में मिला था। मैं तो सोच रहा हूं कि मैं इसे किसी इंसान को दे दूं। मेरा ये क्या काम आएगा? अगर किसी इंसान को मैं यह दें तो उसका कुछ कल्याण हो जाएगा। पर क्या करें, मेरे पास तो कोई आता नहीं। पर तुम आज जब आ ही गए हो तो मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना तुम्हें ही इसे दे दूं। अरे तू एक बात सुन, देख, तू ये तोहफा मेरे से ले जा। माना कि मैं एक खूंखार प्राणी हूं, लेकिन मैंने जो जीवन भर पाप किए हैं उसके लिए मेरी पत्नी और बच्चों मुझे छोड़ के चले गए हैं। मेरा अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ऊपर से ये बुढ़ापा की उम्र, मेरे तो दांत और नाखून भी सब गिर गए हैं। अब तू ही बता, मैं कैसे किसी को मारूंगा? इसलिए मैं घास खाकर अपनी भूख मिटा रहा हूं। फिर भी सनातन उसके बातों में यकीन नहीं किया। तब शेर ने सनातन की मन में यकीन लाने के लिए उसे कहा, ओ पंडित, मुझे पता है तू अब भी मुझ पर यकीन नहीं कर पा रहा है। देख, तू आज तक भी मोह माया से दूर नहीं हुआ है और हम सब तो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। मगर फिर भी इंसान से लेकर जानवर तक सब स्वार्थ के पीछे भागते हैं। देख, मेरी बात मान और यह तू अपने साथ ले जा। सब लोग कहते हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं। अगर मैं तुझे यह दान में दे दूं तो मुझे बहुत पुण्य प्राप्त होगा। शेर की बात सुनने के बाद सनातन शेर से कहा, देखो, तुम्हारे सारे बात सुनकर तुम्हारे ऊपर विश्वास ना होते हुए भी मेरे मन में तुम्हारे ऊपर थोड़ा विश्वास उत्पन्न हुआ है। ठीक है, मुझे दे दो। तब शेर ने कहा, अरे ओ पंडित, ऐसे कैसे तुझे दे दूं? पहले तू जा, वह नदी में स्नान करके आ, उसके बाद मैं तुझे दूंगा। सनातन के दिल में अब तक भी शेर पर यकीन नहीं था। तब वह सोचा कि छोड़ यार, ये बूढ़ा शेर क्या उखाड़ लेगा। ये सोचकर वह नदी में प्रवेश हुई और जैसे ही वह डुबकी लगाई, सनातन पूरे कीचड़ में लथपथ हो गया। वह कीचड़ इतना भारी था कि एक कदम चलना भी मुश्किल था। शेर तो इसी मौके की इंतजार में था। जब वह सनातन को ऐसी हालात में पाया,
वह तुरंत उसके ऊपर कूद पड़ा और उसे घसीटते हुए जंगल में ले गया और मार के खा गया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जो भी काम करें उसे पहले 100 बार सोचना चाहिए और कभी भी हद से ज्यादा धन प्राप्ति के लालच में अंधा नहीं बनना चाहिए। अगर वह ब्राह्मण उस सोने की चूड़ी पर ध्यान नहीं देता तब वह आज भी जिंदा होता। इसलिए तो एक कहावत है कि लोभ से पाप और पाप से मृत्यु। ठग, झूठे, कपटी, घुसखोर और लालची जाति के इंसान पहले तो सुख और समृद्धि पाते हैं, लेकिन अंत में बहुत दुख और परेशानी को झेलते हैं। दोस्तों, ऐसे ही कहानी देखने के लिए टून वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमारे परिवार से। जय जगन्नाथ।